जो एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर। आज हम लोग 5.2 का सवाल नंबर 10 करेंगे। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से आप लोग। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें कंडीशन दी गई है, इसी कंडीशन का हमें प्रयोग करना है। तो श्रेणी का 17वां पद लिख लेंगे। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A+16D लिख सकते हैं, क्योंकि n-1 होता है। 17 से जाएगा 16D आ जाएगा। इसी प्रकार से हम A10 भी लिख ले रहे हैं। A10 हमारा क्या हो जाएगा, A+9D हो जाएगा बच्चों। और प्रश्न से हमारा प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से आपका 7 अधिक है। तो एक तरफ हम A17 लिख ले रहे हैं और एक तरफ A10 लिख ले रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये 7 ज़्यादा है, ये 7 कम है। अगर बराबर करना है तो इसमें +7 करना पड़ेगा, या इसमें -7 करेंगे। तो इस तरह से हमने कर दिया +7। अब देखिए A17 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमने बताया है A+16D लिखा जाएगा बच्चों, और इसका लिखा जाएगा A+9D +7 लिखा जाएगा। इसके बाद पश्चांतर करना है, ये कंडीशन हमारी हो गई। अब देखिए A को ट्रांसफ़र कर लेंगे और 9D को ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे। तो आपको पता है प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 9D = 7 आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए A प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। 16D से 9D हमारा घट जाएगा, तो 7D आ जाएगा। 7D = 7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जितना यहाँ मल्टीप्लाई उतना वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। वो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बार गया, D = 1 आ गया। इससे स्पष्ट हुआ श्रेणी का सार्वांतर जो है, सार अंतर क्या है आपका, सार अंतर बच्चों 1 है। ये हमारा आंसर आ गया। और इजी सवाल था, आप थोड़ा समझना था कंडीशन को। इसके बाद हमें 10वां सवाल कंप्लीट हो गया। श्रेणी हमारी दी गई है इसमें 11वें सवाल में। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी हमें पद संख्या निकालना है, n निकालना है आपका। तो हम मान लेंगे, पहले तो श्रेणी लिख दीजिए। 3 जो श्रेणी है हमारी, AP क्या है बच्चों, 3 है, 15 है, 27, 39 डैश डैश। इसमें देखिए A क्या है बच्चों, A3 है, और डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, A2 - A1 करके निकालते हैं। तो A2 - A1 में क्या हो जाएगा, 15 - 3 करेंगे तो डिफरेंस हमारा 12 आ गया, ठीक है। अब हम कंडीशन पे जाएंगे, मान लेंगे, माना nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने कंडीशन लिख लिया। प्रश्न कह रहा था तो nवां पद का फार्मूला लगा देंगे। nवां पद क्या होता है, पहले तो an लिख लीजिए, an = लिख दीजिए, और एक तरफ A54 लिख दीजिए, ठीक है। हमने लिख दिया। अब इसको बराबर लगाया तो बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों कह रहे हैं, nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, nवां पद ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इधर वाले में हम 132 प्लस कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा A+n-1 इंटू D आ जाएगा, और ये आ जाएगा A+53D 53D आ जाएगा, और +132 आ जाएगा। तो अगर दोनों पक्षों में कोई टर्म समान है और साइन उसका चिन्ह भी समान है तो कट सकता है। तो ये ए हमारा देखिए हमने काट दिया, ठीक है ना बच्चों। अब D की वैल्यू पुट कर दीजिए। D की वैल्यू है हमारे पास 12, तो n-1 इंटू 12 कर दिया ये, और ये आ जाएगा 53 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस 132 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा अभी हम ऐसे रखेंगे, n-1 इंटू 12 हो जाएगा, इक्वल टू 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60, और 3 × 3 = 66, ठीक है ना। 636 आ गया। 12 गुणा कराया, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 × 3 = 36 का 6 हासिल 3 आया था, 12 × 5 = 60, 3 × 3 = 63 आ गया, प्लस 132 आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, इसका यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, 12n हो जाएगा, 12n
-12 बराबर, ये प्लस करना होगा, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 1 7 768 आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, पश्चांतर कर देंगे। पश्चांतर करने पर ये 12 उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 12n इक्वल टू 768 प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इधर आप इसका सोल्यूशन देखिए, हाँ तो 12n बराबर ये आपका -12 ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा 768 प्लस 12 आ जाएगा। अब 12n बराबर आपको करना है तो यहाँ 12 जुड़ेगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 8 आ जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, 7 8 अपान 12 आ जाएगा। 12 से आप काट देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 12 छंग 72, 6 बचा, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो n इक्वल टू 65 आ गया इस तरह से। यानी 65वां पद जो होगा वो इसका आंसर होगा। ओके। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान दिया गया है। ठीक है। यदि इनके सवे पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर निकालना होगा। यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है तो मान लेते हैं, हल करना है। माना दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद, दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1 व A2 हैं तथा सार्वअंतर, बच्चों सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर जो होगा वो हम मान ले रहे हैं D है, क्योंकि दोनों का सार्वअंतर समान कह रहा है। यहाँ देखो दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। तब हम क्या करेंगे, 100वें पदों का अंतर, यानी पहली श्रेणी का 100वां पद लेंगे, पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद। पहली श्रेणी का 100वां पद, बच्चों प्रश्न कह रहा है 100वां पद, और माइनस करना, चूंकि अंतर दिया गया है तो दूसरी श्रेणी का 100वां पद भी लिख देंगे। दूसरी श्रेणी का 100वां पद बराबर क्या दिया गया है, 100 दिया गया बच्चों, 100 हो गया। तो पहली श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। दूसरी श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, A2 माना है तो A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100 आ गया बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 99 डी आ जाएगा, A1 प्लस 99 डी आ गया, माइनस A2, अब इसको हम ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि घटाना था, इसलिए इसको मीडियम ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो A2 माइनस 99 डी आ जाएगा, ये इक्वल टू 100 आ जाएगा बच्चों। 99 डी प्लस का है और 99 डी यहाँ पर माइनस का है, तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया। आपका क्या मिल गया, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 मिल गया बच्चों। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार से हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है। हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, हम लोग निकालते हैं। पहले का हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, और इसको भी निकालेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस करने पर ब्रैकेट का चिन्ह बदलता है। तो A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, डी क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पर सार्वअंतर समान है। तो इस तरह से हम अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, पहले तो इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 999 डी माइनस मीडियम ब्रैकेट लगा देंगे, A2 प्लस 999 डी आ जाएगा बच्चों,
अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D आ जाएगा। तो ये 999D 999D कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का बच्चों और ये माइनस का है। तो हमारे पास क्या रिमेन हुआ बच्चों, A1 माइनस A2 आ गया। और समीकरण 1 देखिए, 1 से समीकरण 1 से इसका मान कितना है, यहाँ देखिए समीकरण 1 से A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 है, यानी 100 आ गया। यही हमारा आंसर आ गया नंबर 13 5.2 समांतर श्रेणी बच्चों। इसमें क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। विभाज्य का मतलब ऐसी कितनी संख्याएं जो हैं 3 नंबर की, 3 अंकों की हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहली संख्या निकालते हैं, 100 से ज़्यादा होगी तभी तो आपकी होगी। तो 105 पहली संख्या हो जाएगी। आप देखिए इसमें 7 एकन 7, 3 बचा, 7 गुना 35, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें 7 का डिफरेंस है तो इसमें 7 जोड़ते जाइए, 112 हो जाएगी, 119 हो जाएगी बच्चों, 7 जोड़ दीजिए। अब लास्ट में हम चले जाते हैं, 4 अंक की संख्या हमारी देखिए कितनी होती है, 1000 होती है। तो लास्ट वाला नंबर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम डिवाइड करके चेक कर ले रहे हैं। 7 एकन 7 बचा 3, 0, 7 चौका 28, यहाँ पर बचा 2, यहाँ 0 उतारेंगे तो 7 दूनी 14। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 कम आ रहा है, यानी 6 आपका एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो यानी 6 कम कर दीजिए, इसमें से 6 कम करते हैं 1000 से, 1000 से 6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 6 गया 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 एकन 7 बच्चा 2 और 7 चौका 28, 7 दूनी 14। तो आपका लास्ट टर्म आ गया 994 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसके बीच कितनी संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं, माना कितनी संख्याएं बच्चों, माना 105 व 994 के बीच कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, ये हमने लेट कर लिया बच्चों। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं। तब हम यहाँ श्रेणी को देखिए, श्रेणी में a इक्वल टू कितना है बच्चों, आप बता सकते हो इजली, 105 है और डिफरेंस आपका पता ही 7 का होगा, 112 माइनस 105, जब माइनस करेंगे तो 7 का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद देखिए अंतिम पद दिया गया, यानी an दिया गया, कह सकते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। अंतिम पद को l भी लिखा जा सकता है और an भी लिखा, क्योंकि हमने n माना है, n संख्याएं हैं। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर an दिया गया है 994, इसको हम l भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, a आपका दिया गया है 105, है ना बच्चों। इसके बाद n-1, ये तो हमें पता नहीं, डिफरेंस है 7। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, 994 इक्वल टू 105 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7n-7 आ गया ना। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 105 से 7 माइनस कर लो। तो पहले तो कर देते हैं हम, 105 से 7 निकालना है, माइनस करना, तो 5 ही निकल गया और 100 से 2 निकल जाएगा, आपका आ जाएगा 98 आ जाएगा, 98 प्लस 7n आ जाएगा। और फिर पश्चांतर कर दीजिए, 98 को इधर लेके आ जाइए, तो आ गया 994 माइनस 98 इक्वल टू आ जाएगा 7n आ जाएगा। अब इसको घटाना, तो यहाँ आप घटा लीजिए रफ में, ऐसे घटा देते हैं। 98 यहाँ पर 14, 14 से 8 गया, 8 6 14 होता है, यहाँ बचा 8, यहाँ से कैरी करेंगे 18, 18 से 9 गया, आ गया 9 और यहाँ बचा 8, कितना आ गया 896 इक्वल टू 7n आ गया बच्चों। ठीक है ना। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 के यहाँ डिवाइड कर देंगे, 896 अपॉन 7 इक्वल टू n आ गया। 7 का यहाँ पर भाग करेंगे तो 7 एकन 7 हो जाएगा, और 1 बचेगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, और 7 दूनी 14। ठीक है, 14 और हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा, 7 8 56। तो हमारा n कितना आ गया, 128। तो 3 अंकों की संख्याएं, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 105 और 994 के बीच में हमें नहीं लेना था,
इसको हटा देंगे, इसकी जगह पर मान लेंगे 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं जो हैं हमारी n है। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो उसको समझ लेंगे। 3 अंकों की संख्याएं निकालना, 3 अंकों की संख्याएं कितनी है बच्चों, n है, ये हमने लेट किया हुआ है। तो हमारा n आ गया, कितनी संख्याएं आ गई बच्चों, 128। ठीक है ना, तो इस तरह से सवाल हमारा सॉल्व हुआ। समझ गए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बढ़ने से पहले आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।